अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, स्पैमी कंटेंट क्या होता है, दूसरा पार्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है इसकी मैंने पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको दी है। एक एक पॉइंट को मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के जो वेबसाइट्स हैं, एसईओ के जो इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हों और आपकी वेबसाइट आपके कीवर्ड्स रैंक करना शुरू करें। और अगर आप लोग एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए आ गए हैं तो इन दो चीज़ों के समझने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर वो तमाम चेंजेस करेंगे तो आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो लो वैल्यू कंटेंट को पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था। इस वीडियो में स्पैमी कंटेंट को हम लोग कवर करेंगे और इसके अंदर वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं उनको लिस्ट डाउन करूंगा और उसके बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये जो कन्फ्यूजन है, मार्च के जो गूगल कोर अपडेट्स हैं उनके बाद जो कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में है वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। और वो चेंजेस तो आ गई हैं, लोगों का नुकसान तो हो गया है, लोगों की वेबसाइट्स डाउन तो हो चुकी हैं, लेकिन अब हमने उनको दोबारा से अप करना है। और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी वेबसाइट्स को इंक्यूबेशन में रखी हैं, ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, ताकि पता चले कि यार एसईओ के जो न्यू चेक्स हैं, जो न्यू एल्गोरिदम है वो हमें कहाँ तक लेकर जा रहा है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो स्पैमी कंटेंट में आता है वो है कीवर्ड स्टफिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो है हिडन टेक्स्ट। जो तीसरा है वो है डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस का मतलब ये है कि जो सॉन्ग्स डाउनलोड वाली जो वेबसाइट्स हैं या लिरिक्स डाउनलोड वाली वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स को हम डोरवे वेबसाइट्स कहते हैं। अब ये क्या है मैं बाद में तफसील बताऊंगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीपर्पज या एक्सपायर्ड डोमेन्स। ठीक है, ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्पैमी कंटेंट में अब आने लगा है, जिसकी वजह से आपकी एसईओ खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एडसेंस से रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। अच्छा, कीवर्ड स्टफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैनिपुलेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंटली, बैक टू बैक, मतलब उसकी सेंस ना भी बन रही हो ना, वो हर पैराग्राफ के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। कभी H1 के अंदर, कभी H2 के अंदर, कभी पैराग्राफ के अंदर, कभी लिस्ट के अंदर, कभी कोटेशन के अंदर, कभी FAQs के अंदर। मतलब उस आर्टिकल को इतना स्टफिंग बना देते हैं कीवर्ड्स से कि मतलब कि गूगल खुद परेशान हो जाता है कि यार किया क्या है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी आप लोग मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड डेंसिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस जहाँ चाहें वहाँ पर आप उसको घुसेड़ दें। ठीक है, तो कीवर्ड स्टफिंग आपने ज़रूरत के हिसाब से रखना है। जैसे 1000 वर्ड्स के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा है तो कि 7 से 8 बार अपने कीवर्ड्स को रिपीट करें एज इट इज़ कीवर्ड को, और वहाँ करें जहाँ पर सेंस बनती हो, जहाँ पर आपके पैराग्राफ का मीनिंग भी पूरा होता हो, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड को। जहाँ पर कीवर्ड्स की कोई सेंस नहीं बनती हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यार अब ये कीवर्ड स्टफिंग के ज़ुमरे में आ सकता है, वहाँ पर आप रिलेटेड कीवर्ड का इस्तेमाल कर लो, सपोर्टिव कीवर्ड का इस्तेमाल कर लो। मतलब अगर मैं ये सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर कि हाउ टू रन फेसबुक एड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में इसी कीवर्ड के ऊपर ही लोग सर्च करते हैं जब उनको कोई फेसबुक ऐड रन करना हो। ये भी मतलब कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, रन फेसबुक एड्स, आई वांट टू रन फेसबुक एड्स, हाउ टू ऑपरेट फेसबुक एड मैनेजर, इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। तो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप सिर्फ उसी कीवर्ड को स्टफिंग करते रहें उसी एक आर्टिकल के अंदर। दूसरा पॉइंट है हिडन टेक्स्ट। अब हिडन टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होम पेज, ये स्पेशली होम पेज के ऊपर होता है, होम पेज के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो क्या करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड उसका वाइट है तो उस टेक्स्ट को भी वाइट कर देते हैं और कीवर्ड्स को स्टफ कर देते हैं कि वो नज़र ना आए, जबकि वो बैकएंड पे उनको पता है कि ये जो क्रॉलर है, जो एल्गोरिदम है, वो इन कीवर्ड्स को जज तो करेगा लेकिन लोगों को वो नज़र नहीं आएगा, इंटरफेस के ऊपर वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाइट बैकग्राउंड है, टेक्स्ट का कलर भी वाइट करके उसको छुपा देते हैं लोगों की नज़रों से। मतलब लगता है कि लोगों को ये फ़ायदा देने वाला है। चलिए, आपको सिस्टम ने फ़ायदा देना है। जब आप सिस्टम को अपना ट्रस्ट शो करोगे तो डेफिनेटली वो सिस्टम आपको रैंक करेगा, तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएगा, ना कि आप लोगों को धोखा दो तो एक आधे बंदे को वो फील भी ना करे कि यार इसके पीछे कोई टेक्स्ट है भी कि नहीं, जबकि नुकसान आपका सिस्टम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हिडन टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें आप एज इट इज़ बैकग्राउंड के कलर के साथ अपने टेक्स्ट कलर को यूज़ करके आप टेक्स्ट को छुपा दो और एल्गोरिदम को आप डिसीव करने की कोशिश करो, ये आपको नुकसानदाह है। डोरवे पेजेस में क्या होता है कि डोरवे पेजेस में जितने भी ये डाउनलोडिंग साइट्स हैं, मिसाल के तौर पे म्यूज़िक डाउनलोड, वीडियोज़ डाउनलोडर्स, लिरिक्स डाउनलोडर्स, सॉन्ग डाउनलोडर्स, इनमें
आप देखते हैं तो एक को क्लिक करते हैं, ऐड आ जाता है, फिर क्लिक करते हैं जबकि वो डाउनलोड का बटन है, लेकिन वो पहले 2-3 क्लिक्स के ऊपर ऐड की तरफ लेके जाएगा, तीसरे चौथे क्लिक के ऊपर वो उस फाइल को डाउनलोड करेगा। तो ये क्या है, मैनिपुलेट कर रहा है। आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं लेकिन वो एड्स की तरफ लेकर जा रहा है बार बार। 2 से 3 बार आप क्लिक करेंगे, 2 से 3 बार आप ऐड शो करवाएंगे, उसके बाद फिर आप अपना सब्जेक्ट को अचीव करेंगे। ये गूगल कहता है कि अब नहीं होगा, इसको स्पैमी कंटेंट में लेकर जा रहा है। ठीक है, जब आप अपने लिंक्स के ऊपर, क्लिक्स के ऊपर, बटन्स के ऊपर कोई ऐसे एड्स नेटवर्क को इंटरलिंक करेंगे कि जो यूज़र को किसी ऐड की तरफ लेकर जाए, तो ये स्पैमी कंटेंट में काउंट किया जाएगा। लास्ट जो है वो है रीपर्पस या फिर एक्सपायर्ड डोमेन्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन.net से एक्सपायर्ड डोमेन्स ले लेते हैं जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो, बैकलिंकिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है, और उनको लाकर अपने कंटेंट को रैंक करने की कोशिश करते हैं, जो कि इससे पहले फ़ायदा था लेकिन अब नहीं हो सकता। इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक बंदा फुटबॉल के ऊपर कंटेंट लिखता था पहले, उसकी अथॉरिटी 56 थी, बैकलिंक्स भी अच्छे बने थे, स्ट्रॉन्ग एक उसकी डोमेन अथॉरिटी थी। अब चूंकि उसकी पेमेंट नहीं की तो वो डोमेन एक्सपायर हो गई। अब बाद में किसी ने उसको खरीद लिया और उसके ऊपर फुटबॉल की जगह पर न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिए, तो ये रीपर्पस कंटेंट है। आप कंटेंट को किसी एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो निश रेलेवेंट नहीं है। अगर वो पहले सारे बैकलिंक, सारा कंटेंट फुटबॉल के ऊपर था, अब न्यूज़ के ऊपर है, तो वो कोई सेंस नहीं बनती। तो इस तरह ये भी स्पैमी कंटेंट में काउंट किया जाएगा और आपकी एडसेंस की जो रिजेक्शन है वो भी इसी में काउंट किया जाएगा। तो आप लोगों ने मेक श्योर कि स्पैमी कंटेंट के अंदर जितने भी ये 4 मैंने पॉइंट्स बता दिए, कीवर्ड स्टफिंग, हिडन टेक्स्ट, डोरवे पेजेस और लास्ट में रीपर्पस एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को आप अगर समझ जाएंगे तो आपको जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और आपकी एसईओ भी अच्छी होगी, रैंकिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अगर आप अपने ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए एसईओ कर रहे हैं तो इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लो वैल्यू कंटेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोग समझते हैं कि आप फेस कर रहे हैं, तो पिछली वीडियो के अंदर या आई बटन में कहीं पर आपको मैं दे दूंगा लिंक, आपने उसको देखना है कि लो वैल्यू कंटेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनको आप कैसे कैटर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कॉमेंट्स में पूछिए, आंसर दे दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की गई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।